टाइम्स के साथ फ़िलहाल मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय के बाहर, जहां पर जो है भवन निर्माण कामगार यूनियन के मजदूर हैं, उन्होंने जो धरना प्रदर्शन कर रखा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मजदूर अपने औजार लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सर बताइए, ये धरना प्रदर्शन जी, ये बेशरम लोग बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लगे बैठे बड़े। सरकार इनको तनख्वाह देती है 1-2 लाख रुपए। हम मिस्त्री मजदूर हैं, अपने औजार 180 सब साथ लेके आए हैं। अब ये लोग हमें कहते हैं कि गांव का जो पटवारी है, जो तहसीलदार है, वीडियो है, एक्शन है, एसडीओ है, यहाँ का आप उनसे लिखवाइए कि आप चिनाई का काम करते हैं, आप लकड़ी का काम करते हैं, आप मजदूर हैं। तो अब हम बताइए, हम किससे वेरिफिकेशन करवाएं अपनी? भाई हमें अपनी छाती पे लिख लें कि हम मजदूर हैं, हम लकड़ी के मिस्त्री हैं, हम चिनाई के मिस्त्री हैं, हम प्लम्बर हैं, हम सेटरिंग वाले हैं, हम पीओपी वाले हैं, पेंटर हैं, घसाई वाले, क्या है? या माथे पे लिख के चले अपने? जबकि पीएम के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पिछली योजना में सरकार के इन्होंने डिप्लोमा जारी किए थे, सर्टिफिकेट बना के दिए थे कि तू कारपेंटर है, तू राजमिस्त्री है, तू प्लम्बर है। लेकिन ये निकम्मे लोग, ये निकम्मी सरकार ये हमसे पूछ रही है कि आप काम क्या करते हो। इसीलिए हम अपने टूल के साथ, अपने औजारों के साथ इन बेशरम लोगों को और बेशरम सरकार को दिखाने आए हैं कि हम मेहनत का जनता है, कमा के खाने वाले लोग हैं, और अपने औजार हम साथ लेके आए हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे आप सरकार तक बात पहुंचे, सरकार भी इन औजारों को देखे, कलाकारी देखे मिस्त्री मजदूरों की, ताकि इन लोगों को पता चले। ये हमसे पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो, ये ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, एयर कंडीशन ऑफिस है इनके, एयर कंडीशन गाड़ियाँ इनकी। हम चिनाई के मिस्त्री मजदूर इतनी गर्मी के अंदर पेड़ के ऊपर बाहर धूप में हम काम करते हैं, और हमसे वेरिफिकेशन पटवारी के मांगते हैं। और पटवारी का भी कसूर नहीं है, सरकार ने पटवारी को लेटर जारी नहीं कर रखा, सरकार ने आदेश नहीं किया पटवारी को, गांव के पटवारी की आप लिख के दीजिए। पटवारी कहता मेरी नौकरी जाएगी अगर मैंने लिख के दे दिया, तू राजमिस्त्री है, कारपेंटर है, जो भी है तू। और सरकार हमको कहती है कि आप परफॉर्मा भर के लाओ और उसके ऊपर पटवारी से लिखवा के लाओ। अब पटवारी क्यों लिखेगा? इन्होंने तो वही काम कर दिया, चोर को कह चोरी कर, और मालिक को कहते तेरे घर में चोर घुसेंगे, तू उठ जा। तो वही बात है, इन्होंने हमें दुखी कर रखा है और हमसे वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आप हो कौन। सर आज आप क्या करने वाले हैं? आज का तो हमारा सांकेतिक धरना जी ब्लॉक सत्र का। अगर ये निकम्मी सरकार, निकम्मे लोग नहीं जागे तो हम जिला सत्र पे लेके आएंगे, फिर राज्य सत्र पर लेके आएंगे, और फिर नहीं मांगी तो जो किसानों ने कर रखा है वही आंदोलन हरियाणा में निर्माण मजदूरों का खड़ा होगा। अगर सरकार आपकी सुनवाई नहीं करती है तो आप, जैसे कि किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, उसी हिसाब से आप धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, घर घर जाके बताएंगे कि निकम्मी सरकार ने पिछले 5 साल और 5 सालों में क्या किया। अभी 2.5 से 3 साल बाकी, इनके मौज कर लेंगे, लूट लेंगे मजदूर जनता को। लेकिन जब अगली बार चुनाव होगा तो हम घर घर जाके कहेंगे निकम्मे लोगों को वोट मत देना, हमारे हाथ में तो यही है। जैसा कि आपने देखा कि जो मजदूर हैं वो सारे औजार लेके बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना यही है कि जब तक सरकार इनकी सुनवाई नहीं करती है तो इसी हिसाब से ये धरना प्रदर्शन करेंगे। ले लिए बोले कल काल के पानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर आप अपना डिजिग्नेशन और नाम बताएं। मैं विजय सिंह, हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति राज्य से संयोजक, डिस्ट्रिक्ट हिसार। सर आज जो मजदूरों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से भारत की सरकार और हरियाणा सरकार की जो पॉलिसियाँ, उन पॉलिसियों से दुखी हैं लोग, पीड़ित हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनका जो है रोज़गार छीनने का काम सरकारें कर रही है, तो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये आज तमाम जो वर्ग हैं जनता के, चाहे वो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, युवा है, छात्र है, हर क्षेत्र में जब देखते हैं शिक्षा के अंदर शिक्षा का जो गुणवत्ता थी वो समाप्त हो चुकी है।
स्वास्थ्य के आप देख रहे हैं क्या हालात हैं देश के अंदर। स्वास्थ्य के नाम पर एक बहुत बड़ा ढोंग जो है देश में चल रहा है। गरीब आदमी को, आम आदमी को दवाइयों से वंचित करके उसको मारा जा रहा है। परिवहन के जो साधन हैं वो टोटल के टोटल प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। मज़दूर वर्ग जो अपना काम करके, मेहनत करके काम करता था, उसका पेट का रोज़गार छीनने का काम सरकारें कर रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना काल जो पूरी दुनिया में एक महामारी है, उसके अंदर प्रदेश की और देश की जनता की जान माल की रक्षा करना राजा का, सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार उन चीज़ों से दूर हट करके अपने आंख मूंद करके बैठी है और मज़दूर जो है अपने हालात पर छोड़ दिए। जिस तरीके से आज अभी हम देख रहे हैं कि हमारे मज़दूर जो साथी हैं आज प्रदर्शन में शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार पूछती है भाई आप लोग क्या करते हैं। मैं ये कहता हूँ ये वो लोग हैं जो एक ईंट से लेकर के और 50-50 मंजिला इमारत जो खड़ी करते हैं, और पूरे देश का जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप राज कर रहे हैं वो इन मज़दूरों की देन है। इन मज़दूरों ने इस देश को आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। और जो जीडीपी का जो मामला होता है, आम आदमी से नीचे जो तमाम जो मज़दूर है, गरीब है, वो जब देश के विकास में अपनी हिस्सेदारी डालता है तो देश का निर्माण होता है। तो सरकार उसको नज़रअंदाज करके उसी का शोषण करने का काम कर रही है। और इसी तरह से तमाम जो महकमों का निजीकरण जिस प्रकार के सरकार करने जा रही है, वो इस देश के लिए दुर्भाग्य होगा। चंद पूंजीपति लोग इस देश के अंदर स्थापित होंगे। ये देश फिर से उस तरफ जा रहा है कि जहाँ तानाशाही, जिसको हम राजशाही के नाम पर जानते हैं, राजा का जो आदेश होता था उसका पालन करती थी जनता, तो उसी तरह से आज का जो राजा है वो तानाशाह है और आम आदमी को वो मारने का जो है काम कर रहे हैं। इन लोगों को रोज़गार चाहिए था, इनको रोज़गार दिया जाए और इनकी जो मांगे हैं मज़दूरों की, वो तमाम मांगों पर गौर करके सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, वरना इस देश और प्रदेश में जो है बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी सरकार की जिम्मेदारी होगी। सर, जैसा कि सरकार से ना तो किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, कोई खुश नहीं है सरकार से, और सरकार को चुना भी आम जनता ने है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब राजा अपनी नीतियों में नाकाम होता है, अगर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो राजा को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो राज चलाने के लायक नहीं है। जिस प्रदेश का किसान, जिसकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो आज सड़कों पर है। जिस तरीके से सरकार 3 बिल लेकर के आई, उसी एवज में इन जो मज़दूरों के जो है 39 जो अधिकार थे संविधान के अंदर मज़दूरों को मिले हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसके अंदर आम आदमी के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढांचा, मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया था। वो सारी की सारी तमाम की तमाम सुविधाएं आज इस सरकार ने छीनने का काम किया है, जिससे तमाम किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, मतलब हर व्यक्ति जो है दुखी है। और आने वाला जो समय होगा वो राजा के लिए खतरनाक होगा। ये देश की जनता सड़कों पर होगी। और जिस प्रकार से जो वैज्ञानिक जो लोग हैं, जो सामाजिक जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, वो कहते भी आए हैं, जब जनता सड़कों पर होगी तो राजा को खतरा होगा। यानी कि राजा तानाशाही करने पर उतरता है और आज राजा तानाशाही भी कर रहा है। लेकिन ये जनता रुकने वाली नहीं है। ये पूरे देश में आने वाला जो समय होगा वो जनता का समय होगा। राजतंत्र जो हो वो ध्वस्त होगा। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि सरकार को आम जनता ने ही चुना है और वही जनता इस सरकार से खुश नहीं है, वो इतनी गर्मी में और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो जनाब, बड़ी मतलब उम्मीदों से सरकार बनाते हैं। किसान और मजदूर दो चीज़ बड़ी उमंग से और खुशी से बनाता है। एक तो वो अपने लिए सरकार और एक अपने लिए अपना वंश बढ़ाने के लिए औलाद। अगर औलाद की कमी निकल जाती है, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, तो माँ बाप का जोर चलता नहीं, बाकी कुछ बचता नहीं। इसी प्रकार सरकार जो वायदे करती है, हम आपके बच्चों के लिए रोजगार देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा का प्रबंध करेंगे, आपके बच्चों के लिए रोजी रोटी का प्रबंध करेंगे, बुढ़ापा पेंशन 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल करेंगे। हम बड़ी उमंग से, उत्साह से सरकार बनाने के निकल जाते हैं। और जो वो सरकार शपथ लेकर आती है तो उसका विकराल रूप होता है। जिस तरह देवी के रूप में बहू आती, मतलब हमारे घर में आती है, और अगर वो देवी का रूप धारण नहीं करे और दूसरा रूप धारण कर ले गया तो उस माँ बाप पर, उस घर के ऊपर क्या व्यतीत होती है। उसी प्रकार ये सरकार विकराल रूप धारण कर आज किसान के साथ, आज मजदूर के साथ, आज
छोटे कारीगर के साथ, आज छोटे कर्मचारी के साथ किस रूप में आ रही है ये आप लोग भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। 42 दिन से हम धरने के ऊपर बैठे हैं, किसान धरने पर बैठा, हमें एक पैसे का भी मांग नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि हमारी गेहूँ जो आप लोगों ने खरीदी है उसका हमें भुगतान कर दो। 40% किसान आज भी जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका भुगतान नहीं है। हम कह रहे हैं हमें पीने का पानी दो, वायु के बाद में, ऑक्सीजन के बाद में जल सबसे महत्वपूर्ण चीज उतरने के लिए 4000 रुपये में पर टैंकर जो है ना कि गांव के अंदर जो राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ है, चाहे वो गावड़ हो, गोरची हो, सरसाना हो, बुढ़ाक हो, बंडेडी हो, हम 4000 में 2 भैंस, 1 गाय, 1 बैलों की जोड़ी और 5 आदमी घर के एक टैंकर 2 दिन के अंदर ख़त्म कर जाते। चार बताओ। हम दूसरा, बीमा कंपनी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार ने माना आपकी फसल बर्बाद होगी, यहाँ की उपायुक्ता महोदय ने खुद अपने हाथों से गिरदावरी कराई, 51 से 74% खराबा बताया। बीमा कंपनी हमें दे रही है 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 गाँव के अंदर ये मुआवजा दिया है पर एकड़ के हिसाब से 14 रुपये से लेकर 140 रुपये तक। अब ये बताइए आप, वही सरकारी गिरदावरी 74% है और बीमा कंपनी उसके अंदर जो है 14 रुपये मुआवजा देती है, जबकि हमारा 1750 और 1650 रुपये पर एकड़ के हिसाब से बीमा कंपनी ने पैसे लिए। हम कह रहे हैं जो सरकार ने गिरदावरी कराई है, जो पटवारी कर गया, कानून करा, तहसील ने वेरीफाई करा, डीसी और एसडीएम ने मतलब जो ने वेरीफाई करा, उस गिरदावरी के हिसाब से मुआवजा देते, हमारा अपना हक मांग रहे, परंतु वो भी नहीं दे रहे। आज हमारा बीमा, हमारा खैर, हम कह रहे हैं हमारा बीमा सरकारी गिरदावरी के अनुसार हो, बीमा कंपनी के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो, और जो 272 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट ने बगैर बीमा से अलग जो जमीन बच की थी उसका मंजूर करा था, वो हमारे खातों में आना चाहिए। मांगों के लिए भी हमें दोबारा से मनवाने के लिए, और जो है 42 दिन से आज धरने पर बैठे हैं हम। 3 काले कानून और फसल खरीद गारंटी का कानून तो इनके बस की बात नहीं है। ये हम केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ये लड़ाई तो इस प्रशासन के और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय के बस की है, ये भी पूरी नहीं हो रही। तो उन काले कानूनों पर उनके ऊपर कैसे विश्वास कर ले। विधायक वो हमें गालियाँ दे रहे हैं, यहाँ के जेजेपी के और बीजेपी के विधायक गालियाँ देते हैं, हमें कुत्ता कमीना कहा जाता है, हमें देशद्रोही कहा जाता है, हमें इस देश का नागरिक मानने से इनकार कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कल तक जो तू किसान के और मजदूर के पैरों में बैठा था, मेरे को बना मेरे चाचा, ताऊ, बाप, भाई, और आज वही मतलब हमें बहन बेटियों की गाली दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपका ये जो सियाग साहब है, आपका ये क्या नाम है, बबली, देवेंद्र बबली टोहाने का कल ही समझौता होकर हम आए आपके बीच के अंदर। इसके अतिरिक्त हमारा और क्या ये अपमान करेंगे। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन आपने देखा, 16 तारीख को नंगे रूप में यहाँ का एसएसपी जो आईजी का पदभार और एसएसपी के पद पर बैठा है, थानेदार हवलदार की जगह ड्यूटी दे तो इसका मतलब उस हवलदारी के पद में गड़बड़ है। आईजी साहब खुल्ला लूट मचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। वो कितना अच्छा व्यवहार किसानों के साथ करा। यहाँ एक जोगिंदर सिंह सैनी है डीएसपी, हमने 5 तारीख को जब जा रहे थे सियाह की कोठी के ऊपर अपने अधिकार मांगने के लिए कि तुम आप लोग हमारे ये तो वादे किए थे वो पूरे करिए, हमें मिलिए, वो बेहुदा डीएसपी नंगे रूप से मतलब किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करने की बात कर रहा है, बहन बेटियों की गाली दे रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम से भी कहा, आपके माध्यम से कहते हैं, ऐसे बेहुदे अधिकारियों पर अंकुश लगाइए। मिस्टर खट्टर, अगर नहीं लगाएगा तो जनता लगा जानती है, और ऐसा लगाएंगे कि ये याद रखेंगे। जोगिंदर जैसा और यहाँ का जो मिस्टर राणा एसएसपी बैठा है, ऐसे बेहुदे अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाकर और इनको बाहर एचएपी के अंदर भेजा जाए। ये जनता क्या अपना मतलब जो है कि कोई भले का काम नहीं कर सकते। ये जनता और सरकार के बीच में जो
गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको किसी सहन नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सर जैसा कि आप काफ़ी दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति, हम बैठे यहाँ और जिस दिन अगर हम इसी तरह ये टोना के अंदर भी सुनवाई नहीं कर रही थी और वो बबली कह रहा था हमें गाड़ी दे दी, मेरा बाप दादा का जन्मसिद्ध अधिकार है एमएलए को जनता को गाड़ी देना, 3 ना आकर गड़वा कर माफी मंगवा कर उसका पंडा छोटा। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के डीसी को बता देना चाहते हैं ये मांगे माननी होंगी और यहाँ आकर माननी होंगी। जो 17 तारीख को यहाँ आकर कह कर गई थी कि मैंने आपका मुआवजा देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आपका पानी का प्रबंध करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका जनता का हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ, परंतु 17 से आज 8 तारीख होली तो 14 दिन वर 8 है 22 दिन हो गए, उसके बाद जो है उपायुक्त महोदय ने कोई कार्य नहीं कराया। हम ये सोचते हैं कोरोना काल है, महामारी का काल है, थोड़ा सा संयम से काम ले और अगर जब नहीं करेगी तो हमें करवाना भी आता है, ये भी बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर किसान काफ़ी दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी हिसाब से आज यहाँ पर मजदूर अपने अपने औजार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कस्सी और लेके और अपने सारे औजार लेके जो मजदूर हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं। लघु सचिवालय के बाहर की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मजदूर एकता के नारे जो है ये लगाए जा रहे हैं और मजदूर काफ़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे होकर अपने औजारों के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। चिराग टाइम्स पे लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नहीं हटेंगे पीछे। सर जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो मजदूर है वो अपने औजार लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की और बातचीत में इन्होंने बताया कि जब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर देती। वीडियो का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए चिराग टाइम्स। धन्यवाद।